चींटी और एक आलसी टिड्डा रहते थे। गर्मियों के दिन थे। दिन भर चींटी अपनी काम में जुटी रहती, अनाज और खाना इकट्ठा करती। उसकी मेहनत देखकर टिड्डा अक्सर हंसता था। एक दिन टिड्डा ने देखा कि चींटी बेतहाशा काम कर रही है। वह उसके पास गया और बोला, चींटी भाभी, तुम हमेशा काम में क्यों लगी रहती हो? देखो, आज मौसम कितना सुहावना है। चलो, गाते हैं और नाचते हैं। चींटी ने उसे समझाने की कोशिश की। टिड्डा, सर्दी आने वाली है, हमें अपने लिए खाना इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन टिड्डा ने उसकी बात नहीं मानी और मौज में रह गया। जैसे जैसे गर्मियां बीतने लगीं, चींटी ने अपने लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया। वह अपने घर में आराम से बैठकर सर्दी का इंतजार करने लगी। दूसरी ओर टिड्डा मस्ती में अपने गीत गाता रहा, बिना किसी चिंता के। फिर अचानक सर्दी का मौसम आ गया। ठंड ने जंगल को अपनी चादर में लपेट लिया। टिड्डा अब ठंड से कांप रहा था और खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा था। कुछ दिनों बाद भूख और ठंड से परेशान होकर टिड्डा चींटी के पास गया। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, चींटी भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे थोड़ा खाना दे सकती हैं? चींटी ने उसे दरवाजा खोला और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, लेकिन तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते। मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेहनत जरूरी है। टिड्डा शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। मैं अब समझ गया हूं कि आलस्य का क्या परिणाम होता है। चींटी ने टिड्डे को थोड़ा खाना दिया और कहा, सीख लो, सर्दी के मौसम में आराम से बैठने से कुछ नहीं होगा। मेहनत करना जरूरी है। टिड्डा ने आश्वासन दिया कि वह अगली बार मेहनत करेगा और अपने काम में लापरवाह नहीं होगा। दाई नैतिक। मेहनत का फल मीठा होता है। जो मेहनत करते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार टिड्डा ने अपनी गलती से सबक लिया और अगले साल से मेहनत करने का प्रण लिया। चींटी और कबूतर की दोस्ती। एक बार की बात है, एक गर्मी के दिन एक छोटी चींटी पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रही थी। चलते चलते उसे एक धारा मिली और प्यास से बेहाल चींटी पानी पीने के लिए धारा के किनारे गई। लेकिन पानी पीते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह धारा में गिर गई। बहाव तेज था और चींटी को तैरना नहीं आता था। वह खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार पानी उसे बहा ले जा रहा था। तभी पास के एक पेड़ पर बैठा एक कबूतर चींटी को पानी में डूबता हुआ देख रहा था। कबूतर ने तुरंत एक पत्ता तोड़ा और उसे पानी में चींटी के पास गिरा दिया। चींटी ने बड़ी मुश्किल से खुद को उस पत्ते पर चढ़ाया और पत्ता धीरे धीरे बहते हुए किनारे पर आ गया। चींटी बच गई और उसने कबूतर को धन्यवाद कहा। कुछ दिनों बाद वही चींटी जंगल में घूम रही थी। तभी उसने देखा कि एक शिकारी पेड़ के पास जाल बिछा रहा है, जहां कबूतर बैठा था। शिकारी कबूतर को पकड़ने के लिए तैयार था। चींटी ने यह देखा और तुरंत शिकारी के पैर पर चढ़ गई। उसने शिकारी को जोर से काट लिया। शिकारी दर्द से चिल्ला उठा और उसका निशाना चूक गया। शोर सुनकर कबूतर उड़ गया और उसकी जान बच गई। नीति। जो दूसरों की मदद करता है, उसकी भी मदद की जाती है। बिन्नी और टोनी की दौड़। हार का सबक। एक बार की बात है, एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम था बिन्नी, जंगल में खुशी खुशी कूदता हुआ घूम रहा था। वह हमेशा तेज दौड़ता और कहता, मैं सबसे तेज हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता। जंगल में एक कछुआ जिसका नाम था टोनी रहता था, जो बहुत धीमा चलता था। बिन्नी ने टोनी को देखकर हंसते हुए कहा, तुम इतने धीमे चलते हो, तुम्हें तो जीतने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। टोनी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम चाहो तो हम दौड़ लगा सकते हैं, देखते हैं कौन जीतता है।
बिन्नी ने सोचा, अरे ये तो बड़ा मजेदार होगा, मैं तो आराम से जीत जाऊंगा। तो उन्होंने दौड़ की शुरुआत की। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, बिन्नी तेजी से दौड़ने लगा और कुछ ही समय में बहुत आगे निकल गया। वह सोचने लगा, टोनी तो बहुत पीछे है, क्यों ना थोड़ा आराम कर लूं। वह एक पेड़ के नीचे आराम से सो गया। उधर टोनी धीरे धीरे बिना रुके अपनी चाल में आगे बढ़ता रहा। वह जानता था कि वह तेज नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चलता गया और चलता गया। जब बिन्नी जागा तो उसने देखा कि टोनी फिनिश लाइन के बहुत पास पहुंच चुका है। बिन्नी ने जल्दी से दौड़ लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टोनी ने फिनिश लाइन को पार कर लिया और बिन्नी को देखे बिना ही जीत का आनंद लिया। बिन्नी ने देखा कि टोनी ने उसे हरा दिया और उसकी आंखों में हार की निराशा थी। बिन्नी ने टोनी के पास जाकर कहा, मुझे लगा कि मैं जीत ही जाऊंगा, लेकिन तुमने ऐसा कर दिखाया जो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारी धीमी चाल का मजाक उड़ाया। टोनी मुस्कुराते हुए बोला, हर किसी की अपनी गति और शैली होती है। मैं धीमा हो सकता हूँ, लेकिन मैं लगातार चलता रहा। तुम्हारी तेजी अच्छी है, लेकिन धैर्य और निरंतरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। बिन्नी ने टोनी की बातों को समझा। बिन्नी ने टोनी की बातों को समझा और कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। धन्यवाद। शीर्षक, सोने के अंडे देने वाली हंस। एक समय की बात है। एक गरीब किसान एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन उसे एक अद्भुत हंस मिली। यह कोई साधारण हंस नहीं थी, बल्कि हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। किसान को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोने का अंडा बाजार में बेचा और उसे बहुत अच्छे पैसे मिले। किसान हर दिन हंस से एक सोने का अंडा लेता, उसे बेचता और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। कुछ ही समय में किसान अमीर बनने लगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ी, उसकी लालच भी बढ़ती गई। उसने सोचा, अगर हंस रोज एक सोने का अंडा देती है, तो इसके पेट में जरूर बहुत सारे अंडे होंगे। अगर मैं इसे मारकर सारे अंडे एक साथ निकाल लूं, तो मैं तुरंत अमीर हो जाऊंगा। लालच में आकर किसान ने हंस को मारने का निश्चय किया। उसने हंस को पकड़ा और उसका पेट चीर डाला, लेकिन उसके पेट में उसे एक भी सोने का अंडा नहीं मिला। किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हंस मर चुकी थी और अब न तो किसान को सोने का अंडा मिल रहा था, न ही उसकी अमीरी बची। अब किसान पहले से भी ज्यादा गरीब हो गया था, क्योंकि उसकी लालच ने उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। शिक्षा, लालच बुरी बला है। हमें हमेशा संतोषी रहना चाहिए, वरना हाथ में आई चीज भी खो सकते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक हरे भरे जंगल में पेड़ों के बीच एक प्यारा सा कौवा रहता था। उसका नाम करुण था। करुण हर दिन अपनी चहचहाहट और चंचलता से सबका दिल जीत लेता था। उसकी काले रंग की पंख, नीली आंखें और चुस्त चोंच सभी को आकर्षित करती थीं। लेकिन एक दिन, जब सूरज की तपन बढ़ रही थी और आसमान में कोई बादल नहीं था, करुण को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। पानी की खोज। करुण दिन भर उड़ते उड़ते थक चुका था और अब वह बहुत प्यासा महसूस करने लगा। उसने सोचा, मुझे जल्दी से पानी मिलना चाहिए, नहीं तो मैं बहुत बीमार हो सकता हूं। उसने अपनी चोंच से जमीन पर पानी खोजने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी पानी का निशान नहीं मिला। वह आसपास के तालाबों और नदियों की ओर उड़ने लगा, लेकिन सभी सूखे हुए थे। गर्मी के कारण सभी जल स्रोत सूख चुके थे। करुण बहुत थका हुआ और निराश हो गया। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? कहां से पानी मिल सकता है? घड़े का मिलना। जब करुण अपने पंखों को झाड़ते हुए और अपनी प्यासी चोंच को सहेजते हुए एक उबड़-खाबड़ जगह पर पहुंचा, तो उसकी नजर एक ऊंचे घड़े पर पड़ी। घड़ा पुराना और घिसा-पिटा था, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी पानी की चमक दिखाई दे रही थी। करुण ने खुशी से चोंच से घड़े की ओर झांकते हुए देखा कि उसमें बहुत कम पानी था। वह घड़े के पास गया और देखा कि घड़े का मुंह बहुत ऊंचा था, जिससे वह पानी तक आसानी से नहीं पहुंच पा रहा था। उसने अपनी चोंच से पानी निकालने की बहुत कोशिश की,
लेकिन सफल नहीं हुआ। करुण निराश हो गया और सोचने लगा कि अब वह क्या करे। समाधान का विचार करुण ने अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने सोचा, अगर मैं कुछ पत्थर घड़े में डाल दूं तो पानी का स्तर ऊपर आ सकता है। उसे यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने आसपास देखना। उसने कई छोटे छोटे पत्थर ढूंढे और एक एक करके घड़े में डालने लगा। जैसे जैसे पत्थर घड़े में डाले जाते गए, पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। करुण ने देखा कि पानी का स्तर बढ़ रहा है और उसकी उम्मीदें और भी बढ़ गईं। पानी का मिलना अंततः जब पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि करुण आसानी से अपनी चोंच डाल सकता था, वह बहुत खुश हो गया। उसने अपनी प्यारी चोंच से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उसने सोचा, मेहनत और धैर्य से सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। कहानी की सीख करुण ने समझा कि केवल अपनी समस्या को समझना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके समाधान के लिए एक सही योजना बनाना भी जरूरी है। उसने अपनी मेहनत और सोच समझ से अपनी प्यास बुझाई और एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि संकट के समय धैर्य और होशियारी सबसे बड़ा साधन होते हैं। जब करुण पानी पीकर ताजगी महसूस करता है, तो वह अपने घर की ओर उड़ता है, खुश एक हरे और भरे जंगल संतुष्ट। में एक मेहनती उसकी यह चींटी और एक कहानी आलसी आज टिड्डा भी रहते हमें थे। सिखाती है कि गर्मियों के मुश्किल दिन थे। समय में हमें दिन भर अपने चींटी दिमाग अपनी का काम में जुटी उपयोग रहती, करना चाहिए अनाज और और खाना धैर्य इकट्ठा रखना करती। चाहिए। उसकी मेहनत देखकर समाप्ति इस टिड्डा कहानी अक्सर से हंसता था। हमें यह एक सीखने दिन को टिड्डा मिलता ने है देखा कि कि चींटी कठिन बेतहाशा परिस्थितियों में काम कर हमें रही है। निराश नहीं होना वह उसके चाहिए, पास गया और बल्कि बोला, ठान लेना चाहिए चींटी कि हम भाभी, अपनी तुम समस्याओं हमेशा का काम में क्यों लगी समाधान रहती हो? खोज लेंगे। देखो, चाहे आज कितनी मौसम भी कितना कठिनाई हो, सुहावना है। सही चलो, सोच और गाते हैं और योजना से नाचते हैं। हम किसी भी समस्या को चींटी ने हल उसे कर सकते समझाने की हैं। कोशिश की। धन्यवाद। टिड्डा, सर्दी आने वाली है, हमें अपने लिए खाना इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन टिड्डा ने उसकी बात नहीं मानी और मौज में रह गया। जैसे जैसे गर्मियां बीतने लगीं, चींटी ने अपने लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया। वह अपने घर में आराम से बैठकर सर्दी का इंतजार करने लगी। दूसरी ओर टिड्डा मस्ती में अपने गीत गाता रहा, बिना किसी चिंता के। फिर अचानक सर्दी का मौसम आ गया। ठंड ने जंगल को अपनी चादर में लपेट लिया। टिड्डा अब ठंड से कांप रहा था और खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा था। कुछ दिनों बाद भूख और ठंड से परेशान होकर टिड्डा चींटी के पास गया। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, चींटी भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा खाना दे सकती हैं? चींटी ने उसे दरवाजा खोला और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, लेकिन तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते। मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेहनत जरूरी है। टिड्डा शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। मैं अब समझ गया हूं कि आलस्य का क्या परिणाम होता है। चींटी ने टिड्डे को थोड़ा खाना दिया और कहा, सीख लो, सर्दी के मौसम में आराम से बैठने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करना जरूरी है। टिड्डा ने आश्वासन दिया कि वह अगली बार मेहनत करेगा और अपने काम में लापरवाह नहीं होगा। दाई, नैतिक। मेहनत का फल मीठा होता है। जो मेहनत करते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार टिड्डा ने अपनी गलती से सबक लिया और अगले साल से मेहनत करने का प्रण लिया। शीर्षक, लोमड़ी और अंगूर। एक बार की बात है, एक भूखी लोमड़ी एक हरे भरे बाग में घूम रही थी। वह बहुत भूखी थी और खाने की तलाश में थी। चारों ओर सुंदर पेड़ और पौधे थे, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। फिर अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर गई। पेड़ पर बहुत सारे सुंदर और पके अंगूर झूल रहे थे। अंगूर सुनहरे और रसदार थे, और लोमड़ी ने सोचा, ये अंगूर तो बहुत मीठे होंगे। लोमड़ी ने सोचा कि उसे इन अंगूरों को पकड़ना चाहिए। वह पेड़ के नीचे गई और अंगूरों को पकड़ने की कोशिश करने लगी। उसने ऊंचाई पर कूदने की कोशिश की, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचे थे। लोमड़ी ने बहुत मेहनत की। वह बार बार कूदती रही, लेकिन हर बार अंगूर उसके पहुंच से दूर रहते। थोड़ी देर बाद लोमड़ी थक गई और पेड़ के नीचे बैठ गई। वह बहुत निराश हो गई और सोचने लगी। फिर उसने कहा, अगर मैं इन अंगूरों को नहीं खा सकती, तो ये तो जरूर खट्टे होंगे। यह कहते हुए उसने मुंह मोड़ लिया और वहां से चलने लगी। जब वह वहां से जा रही थी, तो उसने गर्व से कहा,
मुझे इन अंगूरों की कोई जरूरत नहीं है, ये तो खट्टे हैं। इस तरह लोमड़ी ने अपनी असफलता को छिपाने के लिए अंगूरों को बेकार बताने की कोशिश की। नैतिक शिक्षा। जब हम किसी चीज को नहीं पा सकते तो हम अक्सर उसे बेकार बताने लगते हैं। यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और असफलता के बाद निराश नहीं होना चाहिए।